डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। एक अध्ययन। इतिहास के अध्ययन में विभिन्न प्रकार के स्रोतों का विशेष महत्व रहा है, जिनसे इतिहास का निर्माण होता है। इतिहास लेखन की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है, परंतु प्राचीन काल में धार्मिक रूप से इतिहास अधिक लिखा जाता था। बाद में कवियों, चारण, भाटों आदि द्वारा इतिहास लिखा जाने लगा। इतिहास लेखन की परंपरा विधिवत रूप से मध्यकाल में प्रारंभ हुई। प्रारंभ में अरबी भाषा में मोहम्मद साहब और खलीफाओं पर इतिहास लिखा जाने लगा। बाद में अरबी की जगह फारसी भाषा ने ले लिया। मुस्लिम शासक इतिहास लेखन की परंपरा को भारत में अपने साथ लाए। सल्तनत काल और मुगल काल में विभिन्न शासकों ने अपने समय का इतिहास लिखवाया। अधिकतर इतिहासकार दरबार से जुड़े हुए थे और उन पर आश्रित थे, अतः उनके द्वारा दरबारी इतिहास व शासकों के बारे में अधिक इतिहास लिखने की नीति अपनाई गई। अतः इतिहास निर्माण में हम देखें तो अनेक स्रोतों का सहारा लिया जाने लगा, जिनमें विदेशी यात्रियों का विवरण भी विशेष महत्व रखता है। विदेशी यात्री भारत में प्राचीन काल से ही आते रहे। अधिकतर धर्म, धन और विभिन्न स्थानों की यात्रा के लिए समय समय पर भारत में आते रहे हैं। इन यात्रियों को भारत के शासकों से कोई भी इनाम या किसी प्रकार के दंड का भय नहीं था। इस कारण से ये जहाँ आए थे वहीं के शासकों को ये अपना विवरण प्रस्तुत करते थे। इस कारण से विदेशी यात्रियों के विवरण में हमें ऐसी कई बातों की जानकारी मिल जाती है जो कि दरबारी इतिहासकार के विवरणों में नहीं मिलती है। तो तुलनात्मक रूप से दरबारी इतिहासकार और विदेशी यात्रियों का विवरण दोनों से ही हमें इतिहास निर्माण में सहायता मिलती है। विदेशी यात्रियों की जो प्रमुख कमी थी वो ये थी कि ये तो एक तो बहुत कम समय के लिए ये यात्रा पर आते थे। दूसरा, ये जिस देश की यात्रा करते थे उसके वहाँ की भाषा को नहीं समझ सकते थे या उन्हें भाषा की जानकारी नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त विदेशी यात्रियों का महत्व इसलिए है कि इन्होंने अपने यात्रा विवरणों में तिथि क्रम का उल्लेख किया है, विभिन्न स्थानों के बारे में वर्णन दिया है, भौगोलिक स्थितियों का वर्णन किया है, जो कि तत्कालीन राजनीतिक इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो विदेशी यात्रियों ने दरबारी इतिहासकारों की अनेक कमियों को पूरा किया है। जहां दरबारी इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा है या जाने अनजाने में इतिहास को गलत लिखा है, वहाँ ये विदेशी यात्री इस कमी को पूरा कर देते हैं। विदेशी यात्रियों ने अपना विवरण में तिथि क्रम व स्थान, भौगोलिक विवरणों, आम जनता की भावनाओं को अधिक स्थान दिया है। इसके विपरीत दरबारी इतिहासकारों ने दरबारी इतिहास, राजाओं के युद्ध अभियानों, दरबारी षड्यंत्रों का विवरण अधिक उल्लेख किया है। उन्होंने दरबारी घटनाक्रम का अधिक महत्व दिया है। इसमें आम जनता का विवरण को कम ही स्थान मिला है। इस कमी को विदेशी यात्री पूरा करते हैं। मध्यकालीन इतिहासकार व विदेशी यात्री जो कि भारत में आए वो निम्न प्रकार है। जैसे कि पूर्व मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत में आने वाले जो प्रमुख यात्री हैं उनमें अल बरूनी, हसन निजामी, मिनाज सिराज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अफीफ इसामी, सरहिंदी, बाबर, गुलबदन बेगम, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, खाफी खां और प्रमुख यात्रियों में हम देखें तो इब्ने बतूता, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, बारबोसा, बर्थेमा, डोमिंगोस पाइस, मनुची, टेबरनियर और बर्नियर आदि महत्वपूर्ण यात्री हैं जिन्हों की मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में यात्रा की है और अपना विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इन इतिहासकारों और विदेशी यात्रियों के विवरणों के अतिरिक्त पुरातात्विक साधन भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनमें अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं आदि महत्वपूर्ण हैं। इनसे भी हमें इतिहास निर्माण में
सहायता मिलती है। इनमें बड़ा चढ़ाकर लिखने की गुंजाइश नहीं होती थी। ये मूक साक्ष्य हैं, अमिट हैं, जिन्हें कि मिटाया नहीं जा सकता, जो इतिहास की अनेक घटनाओं के संदर्भ में अनेक कमियों को पूरा करते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में, स्रोतों के संदर्भ में हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी इनसे मिल जाती है। धन्यवाद।